How circular migration can help meet global skill shortages and lift Indians out of poverty. जो ये सर्कुलर माइग्रेशन की बात हो रही है कि किस तरीके से सर्कुलर माइग्रेशन ग्लोबल स्किल जो शॉर्टेज है उसको पूरा कर सकता है एंड साथ साथ में इंडियंस को गरीबी से बाहर ला सकता है। तो हाउ सर्कुलर माइग्रेशन कैन हेल्प मीट ग्लोबल स्किल शॉर्टेजेस एंड लिफ्ट इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। इसके लिए ये क्यों न्यूज़ में रहा ये देखेंगे एंड देखते हैं कि महाराष्ट्र 997 यूथ अर्निंग 1.37 lakh in Israel engage in circular migration, boosting skills through labor mobility agreements। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के 997 लोग 1.36 लाख रुपीज़ इजराइल से कमा रहे हैं और ये सर्कुलर माइग्रेशन में इन्वॉल्व हैं और साथ में इजराइल में रहकर वहाँ पर लेबर मोबिलिटी के एग्रीमेंट के थ्रू अपने स्किल को वो बूस्ट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। अब देखने चलते हैं कि व्हाट इज़ सर्कुलर माइग्रेशन, कि सर्कुलर माइग्रेशन क्या है। सो व्हाट इज़ सर्कुलर माइग्रेशन? तो सर्कुलर माइग्रेशन रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल बिटवीन देयर होम कंट्री एंड अनदर कंट्री फॉर वर्क। यदि देखा जाए सर्कुलर माइग्रेशन का एक पार्ट समझे तो आपका मूवमेंट ऑफ पीपल, जो लोग काम करना चाहते हैं लोग, बिटवीन देयर होम कंट्री, उनके घर से, उनके होम कंट्री से, उनके देश से दूसरे देश की ओर जाना फॉर द वर्क के लिए, विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग होम आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड। और उनका ये इंटेंशन होना चाहिए कि वो कुछ फिक्स पीरियड के बाद वापस आएंगे। दोबारा है कि यदि कोई काम के लिए, सर्कुलर माइग्रेशन इसे कहेंगे जब कोई व्यक्ति किसी काम के लिए अपने देश से दूसरे देश की ओर जा रहा है और दूसरे देश में कुछ फिक्स पीरियड काम करने के बाद अपने देश वापस आ जाएगा। इसे हम क्या करेंगे, एक बेसिक आइडिया से समझेंगे कि इट इज़ एन सर्कुलर माइग्रेशन। ये सर्कुलर माइग्रेशन कैसे ट्रिपल विन सिनारियो को लेकर आता है। ट्रिपल विन सिनारियो में माइग्रेंट्स की लेकर बात करेंगे, होम कंट्री की बात करेंगे स्पेशली इंडिया, वहाँ यहाँ होस्ट कंट्री जैसे इजराइल और जर्मनी जिनके पास इंडिया वर्किंग के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइग्रेंट्स को लेकर यदि बात करूँ ट्रिपल विन सिनारियो के लिए, तो माइग्रेंट्स में दे बेनिफिट बाय सिक्योरिंग हाई पेइंग जॉब्स, एनहांसिंग देयर स्किल्स। पहला तो है कि आप जब काम करने जा रहे हैं इन कंट्रीज़ में भारत से, तो ये आपको हाई पे करेंगे, बहुत ज़्यादा करेंगे, और साथ में जिस में काम कराएंगे वहाँ पर आपको स्किल्स सिखाते हुए काम कराएंगे, तो आपके स्किल्स भी बढ़ेंगे। एंड रिसीविंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वाइल अब्रॉड, और साथ में आपको हर प्रकार की सोशल सिक्योरिटी, आपसे रिलेटेड हेल्थ इत्यादि, ये सारी चीज़ें भी आपकी मेंटेन की जाएंगी, तो आपका सोशल सिक्योरिटी भी रहेगा। अब देखते हैं होम कंट्री को लेकर थर्ड पॉइंट जो ट्रिपल विन है, इट गेन्स एज अ रिटर्निंग वर्कर्स ब्रिंग बैक न्यू स्किल्स एंड एक्सपीरियंसेस विच कैन इन्हांस लोकल इंडस्ट्रीज। जो लोग बाहर से काम करके आएंगे यहाँ पर रिटर्निंग वर्कर्स होंगे, जब आएंगे तो एक नया स्किल लेकर आएंगे, नया एक्सपीरियंस लेकर आएंगे। उस नए स्किल और एक्सपीरियंस की वजह से हमारे भारत की जो लोकल इंडस्ट्रीज़ को उससे फ़ायदा होगा उनकी एक्सपीरियंसेस से। होस्ट कंट्री इजराइल जर्मनी, द बेनिफिट्स बाय एक्वायरिंग द स्किल्ड वर्कफोर्स needed to fill labor shortage without long-term immigration issues। तो जो होस्ट कंट्री इजराइल या जर्मनी को है, बेनिफिट्स बाय एक्वायरिंग, उनको बेनिफिट रहेगा इस चीज़ से, द स्किल्ड वर्कफोर्स नीडेड टू फिल द लेबर शॉर्टेज। वहाँ पर यदि कोई लेबर शॉर्टेज है तो वो तुरंत स्किल फोर्स के द्वारा, जो भारत के द्वारा पहुँचेंगे, वो आपको स्किल फोर्स, आपको यदि कोई शॉर्टेज है तो वो पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये लॉन्ग टर्म आपका इमिग्रेशन इश्यूज़ के द्वारा, मतलब कि जो आपका लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन इश्यूज़, कभी कोई आपके देश में आ जाता है और लंबे समय तक रह जाता है और
कई सालों तक रह जाता है, बाद में वहाँ के आपकी सिटीजनशिप लेने के लिए सोचते हैं, तो ऐसा इशू नहीं रहेगा, फॉर फिक्स पीरियड के लिए रहेंगे और निकल जाएंगे। तो ये आपके जो लेबर, उस कंट्री के जो लेबर शॉर्टेज है उसको भी इंडिया पूरा कर देगा। तो ये 3 विन हो जा रहा है। एक माइग्रेंट्स के लिए आपको जा रहा है, तो माइग्रेंट जा रहे हो तो वो अपना स्किल सीख रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी उनको मिल रही है, हाई पे जॉब मिल रहा है। होम कंट्रीज़ को क्या फ़ायदा हो रहा है कि यदि होम कंट्री में जो वर्कर्स आप फिक्स पीरियड के पास वापस आएंगे तो उनके पास स्किल और एक्सपीरियंस होगा, तो भारत के जो इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होगा। फिर उसके बाद जो होस्ट कंट्री होगा उसको किस तरीके से फ़ायदा होगा, उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि जो हमारे इमिग्रेंट्स आ रहे हैं भारत से वो लंबे समय तक नहीं रहेंगे, कुछ समय तक काम कर कर वापस चले जाएंगे, तो ये उनको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें 3 फ़ायदे हो जा रही हैं। कंट्रीब्यूशन टू स्किल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिविएशन, ये किस प्रकार ये कंट्रीब्यूशन करता है कि एक तो आपके स्किल को बढ़ाएगा और साथ साथ में ही पॉवर्टी जो है, गरीबी को कम करेगा। इसके अंतर्गत देखें स्किल डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलपमेंट करेगा और ये समझ चुके हैं कि स्किल डेवलपमेंट करेगा। इंडियंस वर्कर्स गेन एक्सपोजर टू इंटरनेशनल वर्क इन्वायरमेंट्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। दे तो जो ये वर्कर्स जो होंगे इंडियन, जो जाएंगे वहाँ पर काम करेंगे, तो उनको एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, उनको एक अच्छा जो वर्क का इन्वायरमेंट होता है, जो किसी अच्छे इंडस्ट्री में होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट से वो रूबरू होंगे। एडवांस टेक्नोलॉजी सीखेंगे वो वहाँ पर, और साथ में इंटरनेशनल लेवल और एडवांस लेवल का मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की ऐसा होता है, और उनकी ये सोच, उनकी वो लर्निंग भारत में फ़ायदा करेगी, देयर बाय इम्प्रूविंग देयर स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी। और इस तरीके से हमारे जो लोग हैं वहाँ पर काम करेंगे, उनकी स्किल भी बढ़ेगी और उनकी जो है एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी। ये पॉवर्टी एलिविएशन में भी काम करेगा। हायर wages in developed countries enable migrants to remit money back home, enhancing the economic condition of their families and aiding in poverty reduction। तो जो हायर वेजेस जो वर्कर्स को जो वहाँ पे मिलेगा, और उस वर्कर्स से वो अपना पैसा अपने घर भेज सकते हैं, और इससे उनके फैमिली के जो आर्थिक समस्याएं, इकोनॉमिक कंडीशन है, और साथ साथ उनकी जो गरीबी है वो दूर होगी। मिटिगेटिंग ब्रेन ड्रेन, क्या ये हमारे देश से जो नॉलेज वाले दिमाग वाले हैं वो बाहर जाके चले जाते हैं हमेशा के लिए, क्या उसमें भी कमी आएगी? मिटिगेटिंग ब्रेन ड्रेन। टेम्परेरी नेचर में देखा जाए, दो सिंस दिस वर्कर्स रिटर्न आफ्टर अ प्री डिटरमिन्ड पीरियड, फॉर एग्जाम्पल 5 years, मतलब कि 5 साल के बाद एक डिटरमिन्ड पीरियड सपोज कर लें कि इसके बाद वापस आएंगे, तो दे हेल्प प्रिवेंट परमानेंट लॉस ऑफ द टैलेंट टू फॉरेन नेशन। इससे क्या होगा कि भारत का जो टैलेंट है वो परमानेंटली लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो 5 साल के बाद भारत में दोबारा आएगा। दूसरा है नॉलेज ट्रांसफ़र। रिटर्निंग माइग्रेंट्स अप्लाई द स्किल्स एंड टेक्नोलॉजीज लर्नड अब्रॉड। तो जो स्किल सीख कर आएंगे, जो टेक्नोलॉजी सीख कर आएंगे, जो मैनेजमेंट सीख कर आएंगे, उससे टू देयर होम कंट्रीज इंडस्ट्रीज बेनिफिटिंग द लोकल इकनॉमी। और हमारे देश के जो है इंडस्ट्रीज़ में उनका फ़ायदा होगा और हमारे देश की इकनॉमी को, लोकल इकनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। पॉलिसी इम्प्लीकेशन फॉर इफ़ेक्टिव सर्कुलर माइग्रेशन, स्किल मैचिंग एंड देयर ट्रेनिंग। यदि जहाँ तक बात की जाए कि पॉलिसी इम्प्लीकेशन के जो क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे इफ़ेक्टिव सर्कुलर के, स्किल मैचिंग एंड फिर उसके बाद ट्रेनिंग, तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है? गवर्नमेंट्स नीड टू एंश्योर दैट माइग्रेंट वर्कर्स स्किल्स अलाइन विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ डेस्टिनेशन कंट्रीज़। तो जो डेस्टिनेशन कंट्रीज़ में जो स्किल की ज़रूरत हो वो हमारे वर्कर्स के पास हो, एंड प्रोवाइड नेसेसरी रिफ्रेशर ट्रेनिंग, और साथ में यहाँ पर उनको नेसेसरी ज़रूरत की चीज़ जो ट्रेनिंग है वो दे दिया जाए। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट्स, स्ट्रॉन्ग बायलैटरल एग्रीमेंट्स आर वाइटल टू प्रोटेक्ट देयर वर्कर्स राइट्स एंड एंश्योर फेयर compensation and provide adequate support in destination countries। यदि भारत का गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट
अच्छा एग्रीमेंट, स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट रहता है, इससे हमारे वर्कर वहाँ प्रोटेक्टेड रहे, उनकी राइट प्रोटेक्टेड रहेगी, उनको फेयर कंपनसेशन किसी बात के लिए मिलेगा यदि कोई उनसे दिक्कत होती है, और उनको एडिक्वेट सपोर्ट दिया जाएगा उस कंट्रीज़ में। स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर्स, पॉलिसीज शुड सिंप्लीफाई लीगल प्रोसेसेस, expedite passport issuance, and eliminate barriers such as language skills through language training in relevant language like Japanese, German और French। जहाँ तक बात की जाए कि पॉलिसी इस तरीके से बनाया जाए सिंपल हो कि लीगल प्रोसेसेस जो बहुत ही सिंपल हो जाए, और उनका पासपोर्ट जो इशू किया जाए बहुत जल्दी हो जाए, और भी जो इस एलिमिनेट बैरियर हो उसको भी दूर किया जाए। और जहाँ तक लैंग्वेज की बात हो कि जिस कंट्री में जा रहे हो और लैंग्वेज की दिक्कत आएगी वहाँ पर, तो लैंग्वेज की ट्रेनिंग रेलिवेंट जो चाहिए लैंग्वेज की जिस कंट्री में जा रहे हैं वो ट्रेनिंग देकर वहाँ पर भेजा जाए। कंक्लूजन, सर्कुलर माइग्रेशन प्रेजेंट्स अ ट्रिपल विन सिचुएशन बाय बेनिफिटिंग माइग्रेंट्स। इससे ट्रिपल विन सिचुएशन हो रहा है, और इसमें पहला तो है कि माइग्रेंट्स को बेनिफिट करेगा, उसकी गरीबी है और उसके घर में जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको बढ़ाएगा और गरीबी दूर करेगा। होम कंट्रीज़ को भी फ़ायदा करेगा, जिससे भारत के देश में वो जब वर्कर्स वापस आएंगे तो वर्कर्स हमारे यहाँ उन्होंने जो स्किल सीखा है, जो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांस टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस लिया है, मैनेजमेंट का लिया है, वो भारत के इंडस्ट्रीज़ और लोकल इकोनॉमी में हेल्प करेगा। एंड होस्ट नेशन को जो लेबर शॉर्टेज हो जाता है और जो प्रॉब्लम होता है कि जो इमिग्रेंट इश्यूज होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, तो लंबे समय तक रह जाते हैं, तो वो उनका ये इशू रिजॉल्व कर देगा। इट एनहांसेस स्किल्स, इंक्रीजेस इनकम्स, मिटिगेट्स ब्रेन ड्रेन, और साथ में ये स्किल को इंक्रीज़ करेगा, इनकम को इंक्रीज़ करेगा, ब्रेन ड्रेन को भारत में कम करेगा। एंड फॉस्टर्स नॉलेज ट्रांसफ़र, इससे मतलब जहाँ पे वो काम करेंगे तो उनको नॉलेज अच्छा मिलेगा, और भारत के द्वारा भी जो ट्रेनी जाएंगे वहाँ पे भी नॉलेज ट्रांसफ़र होगा। प्रोवाइडेड देयर इज़ एन एप्रोप्रिएट पॉलिसी सपोर्ट, स्किल मैचिंग एंड स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जबकि इसके रिलेटेड पॉलिसी अच्छा से बनाया जाए, स्किल रियल में अच्छे से क्रिएट किया जाए और प्रोसेस किया जाए इसको बहुत स्मूथली।